अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल हफारिया टेक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम एमएस वर्ड सीख रहे थे। इसकी मैं पहले 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। इसके यूज़र इंटरफेस के फाइल टैब पे, होम टैब पे। आज हम इंसर्ट टैब को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं इंसर्ट टैब में सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? कवर पेज होता है जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, हम उसका पहला पेज इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि समझ आए इसमें क्या कुछ है। तो हम अपनी मर्ज़ी का भी कवर पेज बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कुछ बने बनाए कवर पेज दिए हैं, हम वो देख लेते हैं। उन्हें हम अपनी मर्ज़ी से एडिट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी यहाँ से कवर पेज ले सकते हैं। जैसे कि मैं कोई ले लेती हूँ। ये आप देख लें, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे आ गए हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे हम वो पूछते हैं किस टाइप की कंपनी है आपकी, तो हम यहाँ पे इसे एडिट करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी का टाइटल दे सकते हैं। तो इन्होंने कंप्यूटर ऑटोमेटिकली दे दिया। हम अगर आप चाहते हैं पिक्चर को चेंज करें, तो जो पीछे पिक्चर आ रही है उसको भी हम ये वाली पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। हम जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे हमारे पास न्यू टैब ओपन हो जाएगी फॉर्मेट की। फॉर्मेट पे जाएंगे, चेंज पिक्चर का ऑप्शन आएगा, इस पे जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर लेके उसे जब करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है कि जब हम किसी पेज पे कोई डाटा लिख रहे हैं, जब वो डाटा एंड तक लिखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली अगला पेज आ जाएगा खुद ब खुद। लेकिन अगर हमने कुछ डाटा नहीं लिखा तो हमारे पास एक ही पेज शो हो रहा होता है। तो अगर हम चाहते हैं उस पेज के होते हुए एक और पेज हमारे सामने आ जाए, तो हम ब्लैंक पेज पे करेंगे तो हमारे पास न्यू ब्लैंक पेज आएगा। अभी आप देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 पेज लिखे हुए हैं, एक कवर पेज है और एक ये वाला पेज है। जैसे मैं ब्लैंक पेज पे करूँगी तो ये हमारे पास तीसरा पेज आ गया। अब देखिए 3 पेज हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? उसके लिए हमें थोड़ा डाटा चाहिए होगा। मैं थोड़ा डाटा लिख लेती हूँ रैंड फंक्शन का यूज़ करते हुए। ये मेरे पास डाटा आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि पहला पैराग्राफ इसी पेज पे रहे और दूसरे 2 पैराग्राफ नीचे वाले पेज पे चले जाए, तो मैं यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे कर्सर रखूँगी इस पैराग्राफ के शुरू में और पेज ब्रेक करूँगी और ये 2 पैराग्राफ नीचे वाले पेज पे चले जाएंगे और वो वाला पैराग्राफ इसी पेज पे रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल। टेबल में आप अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकते हैं, उसमें डाटा लिख सकते हैं। जितनी रोज़ जितनी कॉलम चाहेंगे आप उस पर कर्सर लेते जाएँ और वो उतनी रोज़ उतनी कॉलम हमारे पास बनते जाएंगे। डिफ़ॉल्ट हम यहाँ तक टेबल बना सकते हैं इसमें। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी के कॉलम, अपनी मर्ज़ी का रो देकर बनाना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टेबल करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की रोज़ देंगे। जैसे मैं यहाँ पर दे देती हूँ 6 रोज़ दे देती हूँ और नीचे मैं देती हूँ 6 कॉलम और मैं ऐसे ओके कर देती हूँ। ये हमारे पास 6 रोज़ और 6 कॉलम का एक टेबल आ जाएगा। यहाँ पे जब जैसे ही टेबल आएगा एक न्यू टैब आ जाएगी डिज़ाइन नाम से, तो उसमें डिफरेंट आ जाएंगी, स्टाइल आ जाएंगे। अपनी मर्ज़ी का आप स्टाइल दे सकते हैं टेबल को। देखिए जैसे मैं कर्सर रख ली हूँ और नीचे डिज़ाइन चेंज हो रहा है, उसी तरह हम अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन दे सकते हैं। तो टेबल में फिर नीचे चलते हैं, ड्रा टेबल का ऑप्शन है। अपनी मर्ज़ी का हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से हम पहले टेबल ले लेते हैं, हमें कितना चाहिए। उसमें हम अपनी मर्ज़ी की रोज़ बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कॉलम बना सकते हैं। ये जो इस तरह का टेबल होता है उसमें यह होता है कि सेल और सेल का साइज़ ना एक जैसा होता है सब सेल्स का। लेकिन अगर हम चाहते हैं हम कोई सेल छोटा हो कोई बड़ा हो, जिस डाटा के हिसाब से, कोई रो बड़ी हो कोई कॉलम बड़ा हो, तो हम ड्रा टेबल कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो उस तरह फिर डाटा आ जाता है। अब हम अपनी मर्ज़ी का इसमें डाटा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेल स्प्रेडशीट। इसके लिए हम चलते हैं नीचे, इस पेज पे चलते हैं और इसे समझते हैं। इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन का ये फ़ायदा है, यहाँ पे अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम एक्सेल में फार्मूलाज लगाने आसान होते हैं, तो इसलिए फिर हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पे 10। यहाँ पे मैं एक्सेल में फार्मूलाज लगाते होते हैं, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं सम का। इन 2 सेल्स को मैं लूँगी, एंटर करूँगी तो इसका सम आ गया। इस तरह हम कुछ भी कर सकते हैं डिफरेंट फार्मूलाज लगा कर। तो अगर ये डाटा आप चाहते हैं वर्ड में यूज़ कर लें, तो आप इस तरह इस एक्सेल पर डाटा बना के कहीं पे भी साइड पर डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारी फाइल वर्ड पे चली जाएगी। ये हमारा वर्ड पे आ गया डाटा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे इसमें इसी में देखते हैं लास्ट पे एक ऑप्शन रहेगा, तो वो क्विक टेबल। इसमें कुछ बने बनाए टेबल होते हैं जो हम ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर। पिक्चर का ये होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई पिक्चर आप यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी फ़ाइल में, तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर लेंगे तो वो आपकी फ़ाइल में आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में ये होता है अगर आप कोई
पिक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं इसमें फ़ाइल में बनी बनाई, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, कंप्यूटर की ले लेती हूँ, कंप्यूटर लिखूँगी, उस पर जाऊँगी तो ये कंप्यूटर की पिक्चर्स आ जाएंगी। तो मैं ये वाली ले लेती हूँ। इसे अब मैं इसे नीचे लेके जाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं इसे ये नीचे इधर मूव करने में बहुत मुश्किल हो रही है। साइड पे लेके जाऊँ तो साइड पे नहीं जा रही। तो इसका ये होता है कि जब पिक्चर कोई भी लेंगे आपके पास ये फॉर्मेट टैब ओपन होगी, उसमें होगा यहाँ पे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में जाके आपने स्केयर कर लेना है पिक्चर को। जब आप स्केयर कर लेंगे आप उसे आसानी से मूव कर सकते हैं जहाँ पे मर्जी ले जाए। तो कोई भी पिक्चर लेके आप उसे फ़ौरन से रैप टेक्स्ट से स्केयर कर लिया करें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मेरे पास है शेप। पहले मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ। शेप में चलते हैं। शेप में हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप ले लेते हैं। ये ले लेती हूँ मैं शेप। अब जैसे शेप लिए फॉर्मेट एक न्यू टैब ओपन होगी। तो शेप फील्ड में जाती हूँ। इसमें डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हैं। ये कलर ले लेती हूँ। नीचे शेप आउटलाइन आ रही है, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की आउटलाइन ले सकती हूँ। किस तरह को पूछ रहे हैं आउटलाइन चाहिए आपको, यहाँ पे जाऊँगी तो इस तरह की भी ले सकते, इतनी उसकी हो, इसका वेट इतना हो। तो ये ले लेती हूँ मैं। उसका कलर भी हम अपनी मर्ज़ी से कलर भी दे सकते हैं। ये वाला कलर दे देती हूँ। नीचे शेप इफेक्ट है, शेप इफेक्ट को हम आगे जाकर तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी हम इंसर्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम शेप ही पढ़ लिया। अब आगे क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट में ये होता है अपने डाटा को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे समझने में आसानी होती है। हम क्लिप आर्ट पहले तो ले लेते हैं कोई, सॉरी स्मार्ट आर्ट। क्लिप आर्ट पढ़ लिया, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को ही ले लेते हैं। यहाँ से हम डिफरेंट तरह के आ रहे थे मैट्रिक्स की फॉर्म में, हम ये हायरार्की में ले लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं, इसे ओके कर देंगे। अब इसमें हम डाटा लिखते हैं। ये शेप को साइड पे कर देते हैं। इसमें हम डाटा लिखेंगे। हम इसमें एक्स्ट्रा डाटा लिखेंगे कि उसकी आगे जाके ये फॉर्म बने और फिर उससे उसके आगे 3 पार्ट्स हों। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कंप्यूटर, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस। फिर उसके आगे 3 टाइप्स में लिख लेती हूँ MS वर्ड। नेक्स्ट में लिख लेती हूँ MS एक्सेल। नेक्स्ट में लिख लेती हूँ पावर पॉइंट। अच्छा, ये लिख लिया। अब इसे रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। तो अब इसकी मैं यहाँ से कलर भी ये देखें, इसकी कलर भी चेंज कर सकती हूँ जिस तरह की चाहूँ। ये थोड़े उभरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये लेना चाहूँ ये ले सकती हूँ, ये लेना चाहूँ ये ले सकती हूँ। इसके डिफरेंट डिज़ाइन हमारे पास आ जाएंगे जिस तरह का मैं चाहूँगी। ये ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। तो इसके यहाँ से कलर भी चेंज कर सकती हूँ जिस तरह के कलर आपको अच्छे लगे। ये वाले कलर ले लेते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट से ना डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं चार्ट से। चार्ट क्या होता है? चार्ट ये होता है अगर आपके पास किसी स्टूडेंट का डाटा है, आप उसे चार्ट की फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं जाके न्यू ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, ये वाला। अच्छा, इसमें चार्ट में चलते हैं। ये वाला चार्ट ले लेते हैं। जैसे चार्ट में जाएंगे ये हमें MS एक्सेल में ले जाएगा। ले गया। इसमें MS एक्सेल में किसी के नंबर वगैरह हों तो उस हिसाब से ये हमें चार्ट शो करवाएगा। ये देखें, ये एक हिसाब से ये नाम है स्टूडेंट की, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 ये नीचे लिखे आ रहे हैं। और फिर ये आ रहा है, इनका डाटा आ रहा है। तो ये सीरीज़ 1 ये वाले सीरीज़ 1 वाले मार्क्स है, ये सीरीज़ 2 वाले, ये सीरीज़ 3 वाले। तो उनका कलर ब्लू है, इनका ये है। मैं ना ये वाले जो है ना सीरीज़ 2 वाले, ये मैं आपको ना कम ज़्यादा करके दिखाती हूँ। इसमें कर देती हूँ 33। ये देखें, इससे मैंने किया तो ये डाटा उस हिसाब से छोटा हो गया। 33 किया तो ये बहुत ऊपर चला गया। इसी तरह मैं इसका कर देती हूँ, इसका मैं ये वाला चेंज कर देती हूँ सीरीज़ 2 का, ये मैं कर देती हूँ 22। तो ये देखें, इसका भी मैं कर देती हूँ कैटेगरी 4 का मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ इसका 15। तो ये देखें, इसी तरह जिस तरह मार्क्स होंगे उस तरह ये हमें ग्राफ शो करवा देगा, उसका चार्ट शो करवा देगा। तो इस तरह हम चार्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ये होगा, हम जब स्क्रीनशॉट लेंगे हमारे बैग पे जो भी चीज़ ओपन होगी उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारी इस फाइल में आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे
स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे, मेरे बैनर का आ गया, मेरे चैनल का बैनर आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये भी यहाँ से मूव नहीं हो रहा है, इसे मैं पहले रैप टेक्स्ट करके स्केयर कर लूँगी। अभी मैं इसे आसानी से मूव कर सकती हूँ, जहाँ पर मर्ज़ी लेके जा सकती हूँ। फिर इंसर्ट पे चलेंगे, हमारे पास है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए हमें कुछ डाटा चाहिए होगा, तो मैं कोई पहले से मेरे पास फाइल पड़ी होगी, मैं उस पर आपको ये समझा देती हूँ। ये मैं चलती हूँ असाइनमेंट पे, इसमें मेरे पास ये फाइल है। यहाँ पे मैं इसका लिंक बना ली, जैसे यहाँ पे हैं हम, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे पहुँचे ना, हम स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये हम ऐसे एक लिंक पे क्लिक करें कि एक नई फाइल ओपन हो जाए, जिसके बाद हमने उसे समझाना हो। तो हम यहाँ पे उसका लिंक बना देते हैं। इंसर्ट टैब में चलेंगे, हाइपर लिंक पे चलेंगे, तो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले लेते हैं, कोई फ़ाइल ले लेते हैं। यहाँ पे बुक 1 ले लेती हूँ, एक्सेल की फ़ाइल है ये, ओके कर देती हूँ। ये मेरे पास उसका लिंक बन गया। जैसे मैं स्टूडेंट को किसी को पढ़ा रही हूँ, मैं जैसे यहाँ पर आऊँगी, मैं बताऊँगी कि यहाँ से हम उस फाइल को देखते हैं, तो मैं इस पर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे उस फाइल पर ले जाएगा। लोडिंग हो रही है, ये मुझे उस फाइल पे ले गई। देख लें, एक बार बुक 1 लिखा हुआ है, उसने बुक 1 खोल दी। तो इस तरह हम डिफरेंट लिंक बना सकते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बुक मार्क। बुक मार्क ये होता है कि हम कुछ पढ़ रहे हो, कोई डाटा रीड कर रहे हो और हमें लैपटॉप बंद हो जाए या फिर कुछ करने जा रहे हो हम, तो फिर हम एक ना बुक मार्क बना देते हैं, ताकि जब हम अगली दफ़ा डाटा रीड करें तो हमें पता हो कि हमने कहाँ तक रीड कर लिया है, तो हमें समझने में आसानी हो। तो फिर हम यहाँ पे जैसे यहाँ तक डाटा रीड कर लिया, तो यहाँ पे मैं बुक मार्क बना देती हूँ। मैं यहाँ पे चलती हूँ, कोई भी नाम लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ फाइल, लिख देती हूँ। ऐड कर दूँगी। अब जैसे मैं शुरू पे चली जाती हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे है कर्सर। जैसे मैं फ़ाइल ओपन करूँगी, बुक मार्क पे जाऊँगी, मुझे नाम याद होगा, मैंने फ़ाइल से बुक मार्क बनाया था। मैं गो टू करूँगी, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। ये देख लें, वहाँ तक कर्सर खुद ही आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में ये होता है कि आप पहले कुछ डाटा लेके ना उसके बुक मार्क बना लेते हैं। मैं ये ले लेती हूँ, इसका बुक मार्क बना लेते हैं समझने के लिए। उसी नाम से बनानी है। ये जब बुक मार्क अकेला बुक मार्क बनाना हो तो हम कोई जो मर्ज़ी नाम दे लेते हैं। जब क्रॉस रेफरेंस के लिए बुक मार्क बनाना हो तो हम वही नाम देना होता है जो नीचे लिखा हो। तो इसमें ये वाला जो होता है ना, स्पेस को नहीं एक्सेप्ट करता, तो हम स्पेस की जगह पे डैश लगाते होते हैं। इसे ऐड कर दूँगी मैं नीचे चल के, इसका भी बना लेती हूँ बुक मार्क। इसमें यहाँ पे भी डैश दे देती हूँ और यहाँ पे भी डैश दे देती हूँ। और यहाँ पे भी डैश दे देती हूँ और फिर यहाँ पे भी। इतना लंबा नाम होता नहीं है, लेकिन ये हमसे लंबा सेलेक्ट हो गया, तो हम देख लेते हैं इसे। इसके यहाँ तक हो गया। अब हम इसे ऐड कर देंगे, इस बुक मार्क को भी। फिर नीचे ये वाला एक्सप्लेनेशन इसे ले लेते हैं, इसका बुक मार्क बनाएंगे, ऐड कर देंगे। अब हम चलेंगे क्रॉस रेफरेंस पे। पहले तो हम किसी ब्लैंक पेज पे चलते हैं ना, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम चलते हैं क्रॉस रेफरेंस पे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने बुक मार्क बनाया है, बुक मार्क। फिर हम इसे कर देंगे, ये वाला था इसे इंसर्ट कर देंगे, ये वाला हमने बनाया था इसे इंसर्ट कर देंगे, ये वाला बनाया था इसे इंसर्ट कर देंगे। क्लोज करेंगे इसे, ये हमारे पास आ चुका है। ये जो था, ये वाला नाम जो लंबा था ना, वो मिक्सिंग हो गई है उसकी। तो अगर हम जितना ना नाम हमने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और नाम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, उस वजह से ना ये यहाँ पे थोड़ा मसला आ रहा है। खैर हम इसे ऐसे समझ लेते हैं। जब देखें ये वाली है ना हमारे पास, अब हमें दिखने में ये टॉपिक नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं हम यहाँ पे आएँ तो हम उस टॉपिक पे पहुँच जाएँ जिसका ये वाला नाम है, तो हम इस पर रहते हुए कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो हम खुद ब खुद यहाँ पे पहुँच गए। ये है काफ़ी नीचे, लेकिन हमने उस पर सिर्फ उसका जो शुरू पे नाम दिया था उस पर रहते हुए हमने कंट्रोल के साथ क्लिक किया और हम उसके नाम पे पहुंच गए। तो इस तरह हम क्रॉस रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
हेडर क्या होता है, हेडर के लिए हम उसी अपनी पहले वाली फाइल पे चलते हैं। ये वाली फाइल थी हमारे पास। तो इसके लिए हम हेडर होता है कि हम शुरू पे पेज के शुरू पे कुछ शो करवाना चाह रहे हैं। तो मैं लिख लेती हूँ हम डॉक्यूमेंट टाइटल शो करवाना चाह रहे हैं। टाइटल मैं कंप्यूटर ही लिखा रहने देती हूँ या फिर कुछ और लिख देती हूँ, माई फाइल लिख देती हूँ, ये फाइल अकेला लिख देती हूँ। तो इसके लिए मैंने टाइटल दे दिया है। मैं क्लिक करती हूँ, ये इसका हेडर हो गया सिलेक्ट। हेडर पे क्लिक किया तो ये हमारे पास हर पेज के शुरू में ये फाइल लिखा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा आ रहा है और यहाँ पे भी लिखा आ रहा है और इस पेज के शुरू में भी लिखा आ रहा है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फूटर। फूटर भी हेडर की तरह ही, हेडर शुरू में होता है पेज के, फूटर लास्ट में होता है। फूटर में भी हम डिफरेंट तरह का कुछ भी लिख सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं ये ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ हाँ ये रखना चाह रहे हैं हम, पेज 3 उन्होंने दिया हुआ है। तो हम देखेंगे हर पेज के लास्ट पे फुटर खुद ब खुद आ गई। 2 पेज है, ये 1 है और इस तरह ये 3 है। पेज के लास्ट पे खुद ब खुद आ गया है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर। पेज नंबर भी वही है, हम पेज का नंबर कहाँ पे शुरू करवाना चाह रहे हैं, इस सेंटर में, लेफ्ट पे, राइट पे, तो हम वो पेज नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ये होता है कि आप कहीं भी टेक्स्ट लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो टेक्स्ट बॉक्स ये कुछ बने बने टेक्स्ट बॉक्स है, हम यहाँ से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करेंगे। यहाँ से कहीं पे भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं इसकी हेल्प से। इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे कोई भी, तो वो हमारा टेक्स्ट वहाँ पे शो हो जाएगा। वैसे हम टेक्स्ट हर जगह नहीं लिख सकते, लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स लेके हम कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में कुछ बने बनाए हमारे पास वर्ड होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ाइल में। खुद ब खुद भी लिखे होते हैं ये, और अगर हम चाहें तो हम खुद ये ऐड भी कर सकते हैं। क्विक पार्ट में टेक्स्ट जो यूज़ करने में आसानी है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। फिर हमारे पास है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में ये होता है कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ और उसके डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। जैसा कि मैं चलती हूँ, यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, हाँ चलो ये ले लेती हूँ। ये डॉक्यूमेंट को ना मैं बड़ा कर लेती हूँ, इसका साइज़ बड़ा कर लेती हूँ, इसे बोल्ड कर लेती हूँ ताकि हम इस पर ना स्टाइल अप्लाई करके देख सकें। ये वर्ड आर्ट में चलते हैं तो ये आप देखेंगे, इस पर स्टाइल्स नहीं लग रहे, स्टाइल वर्क नहीं कर रहे। फिर यहाँ अब हो गया, ये हो गया था ना कि उस पर सिलेक्ट कर, उस पर कर्सर रखने से नहीं आ रहा था, उस पर सिलेक्ट करेंगे फिर आएगा। जैसे इसी को अब करके देख लेते हैं। इंसर्ट टैब में चलते हैं, वर्ड आर्ट में चलते हैं, ये वर्ड स्टाइल देंगे तो ये उसके ऊपर ही आ गया है। साइड पे करके देख लेते हैं, इस पे करके देख लेते हैं। ये एक्चुअली डाटा लिखा हुआ ना, तो हम नीचे खुद ब खुद ही डाटा लिख के कर लेते हैं। और डाटा लिखा हुआ ना एक ऊपर, जब वर्ड बड़ा होता है तो एक वर्ड के ऊपर दूसरा वर्ड आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे ना कंप्यूटर लिख लेती हूँ, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। इंसर्ट टैब में चलती हूँ, वर्ड आर्ट में चलती हूँ, तो ये इस पर मैं ये वाला दे लेती हूँ। तो ये खुद ब खुद देखें कितना प्यारा इससे डिज़ाइन अप्लाई हो गया है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक हो हम उससे इस तरह का डिज़ाइन डायरेक्टली दे सकते हैं। फिर चलते हैं उसमें, तो ये हमारे पास है वर्ड आर्ट भी हो गया। ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, कोई भी डाटा ले लेते हैं पहले तो ड्रॉप, आपने देखा होगा इंग्लिश न्यूज़ में ना, जो भी डाटा लिखे होंगे ना, उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो बड़ा लिखा होता है उन्होंने। तो डाटा यहाँ पे तो यहाँ नीचे ले लेते हैं कहीं पर डाटा, या जो हमारे पास फाइल पड़ी हुई थी ना उसी में चलते हैं, उसमें डाटा लिखा हुआ है काफ़ी सारा, उसमें मैं आपको ड्रॉप कैप करके दिखा देती हूँ। अच्छा यहाँ पे चलते हैं, वो होता है ड्रॉप कैप के ना, वो पहला जो वर्ड होता है ना वो बड़ा लिखा जाता है। तो इसमें चलते हैं ड्रॉप कैप, ये वाला आ गया तो हम ये वाला ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखा है कर्सर, इस तरह का भी आ सकता है, इस तरह का, जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा तो ये वाला आ गया। ये वैन का W बड़ा लिखा गया, ऐसा न्यूज़ में होता है, तो हम अपनी फाइल में भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होती है, सिग्नेचर लाइन ये होती है कि आप किसी भी जहाँ पे भी आपने कर लिया ना, डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया, लास्ट पे आप अपना सिग्नेचर देना चाह रहे हैं, उसका मतलब ये होगा कि हम इससे आगे कुछ नहीं अब कर रहे। तो हम पहले तो फाइल के ना लास्ट पे रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा लंबी है तो हम ना उसी पे चलते हैं जो हम पहले कर रहे थे, उसमें मैं आपको सिग्नेचर बता देती हूँ। ये लास्ट है इसका, तो यहाँ पे हम सिग्नेचर कर लेते हैं, सिग्नेचर लाइन बना लेते हैं, ऐड सिग्नेचर लाइन।
खुल जा भाई, ये खुल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसका नाम लिख रहा है। मैंने अपना लिख लेती हूँ हफारिया। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि क्या वो मैनेजर है क्या है। मैं लिख लेती हूँ यूट्यूबर लिख लेती हूँ, ओके कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर शो हो जाएगा फाइल के एंड पे, ये आ गया। ये इस तरह सिग्नेचर यूज़ होते हैं MS वर्ड में। तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइल एंड हो चुकी है और ये नीचे मेरे सिग्नेचर आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम से हम कोई भी डेट और टाइम ले सकते हैं, जो भी जब हम फाइल ओपन करेंगे तो जो करंट डेट एंड टाइम चल रहा होगा वो आ जाएगा। हमारे पास ये आ रहा है, तो जब मैं इस पर ओके कर दूँगी तो ये आ जाएगा, ये आ गया लिखा हुआ। तो हम इसके डिफरेंट स्टाइल भी देख लेते हैं। वो कहते हैं किस तरह का स्टाइल चाहिए आपको, ये वाला चाहिए, साथ टाइम भी चाहिए, जो भी हम लिखेंगे वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन। इक्वेशन ये होती है मैथ में जो आप यूज़ करते हैं, ये वाली ले लेते हैं। ये वाली लेने के बाद आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं इसको। ये मैं यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ, तो इसे मैं यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ ताकि ये क्लियर नज़र आए। तो इसे हम एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से ना इक्वेशन को। तो यहाँ से ये मैथ के लिए यूज़ होती हैं। यहाँ पे और भी आ रही हैं, जो मर्जी आप ले सकते हैं। यहाँ पे सिंबल्स हैं, सिंबल भी वही है, मोर सिंबल कर लेते हैं, काफ़ी सारे सिंबल्स आ जाएंगे। ये भी हम मैथ में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी जहाँ आपको ज़रूरत हो आप यहाँ पे सिंबल ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये ले लेती हूँ, इंसर्ट करती हूँ, ये मेरे पास आ गई है सिंबल नीचे। इसे बड़ा कर लेती हूँ। तो इस तरह हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।